एक छोटे से पुराने भगरपुर नामक गांव में एक मनो ऋषि अपने 3 शिष्यों के साथ एक गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे थे। वहीं पर उन मनो ऋषि के सभी शिष्य बैठकर उनके मंत्रों को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। मैंने तुम लोगों को वो सारी शिक्षा और विद्याएं सिखा दी हैं जो मुझे सिखानी चाहिए थी। अब तुम पासी के गांव में जाओ और अपनी बुद्धि के साथ अपनी विद्याओं का उपयोग करो। जो सबसे लास्ट में मेरे पास आएगा वो मेरा सबसे चतुर चालाक विद्यार्थी होगा। इतना सुनते ही वो तीनों शिष्य चलते चलते अपने गुरु की कुटिया से काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन तीनों को प्यास भी लगने लगती है, लेकिन पास ही में कोई भी नदी नहीं थी। तभी वो आपस में बात ही कर रहे थे। तभी उन तीनों में एक सबसे बुद्धिमान और चतुर चालाक शिष्य था। वो कहने लगता है कि पास ही में एक नदी बह रही है। तभी सब कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला? वो कहने लगता है मुझे उस नदी के झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है, चलो जल्दी से चलते हैं। जब वो पास ही में जाकर देखने लगते हैं तो उन्हें नदी दिख जाती है। वो प्यास के कारण बड़े परेशान हो रहे थे। जैसे ही वो पानी पीने के लिए जाते हैं तभी उन्हें 2 मगरमच्छ दिखाई देते हैं, जिस कारण वो पानी नहीं पी सकते थे। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और भयभीत हो रहे हैं। तभी एक बुद्धिमान और चतुर चालाक उनमें एक शिष्य था, जिसने अपनी शक्तियों के रूप और प्रकार से उन दोनों मगरमच्छों को वहाँ से गायब कर दिया, जिससे वो तीनों शिष्य आराम से उस नदी किनारे जाकर स्नान करके और पेट भर पानी पी के दोबारा से अपनी यात्रा पर जाने लगते हैं। उन तीनों शिष्य को पहुँचते पहुँचते रात होने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद रात हो ही जाती है। वो तीनों शिष्य जाते हैं और कहने लगते हैं अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, क्योंकि मेरे पाँव दुख रहे हैं। तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई देती है, जिसके पास एक बाबा बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाते हैं और पूछने लगते हैं बाबा वो गांव अभी यहाँ से कितनी दूर है? तभी बाबा कहने लगते हैं बेटा उस गांव में पहुँचने के लिए तुम्हें अभी 1 दिन का समय और लगेगा। जब ये बात उन शिष्यों ने सुनी तो वो परेशान हो गए कि अब मुझ में बिल्कुल भी जान नहीं रही है कि हम इतनी दूर तक चलकर जाएं। क्या बाबा आज हम आपकी इस कुटिया के अंदर ही रुक सकते हैं, क्योंकि हमें विश्राम की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तभी बाबा हाँ कह देते हैं। वो कहने लगते हैं ठीक है, तुम इस कुटिया में रुक सकते हो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार तुम भी एक ऋषि हो और तुम अपनी विद्या सीखकर अपनी विद्या को आजमाने के लिए इतनी दूर आए हो, तो तुम मेरी कुटिया में रुक सकते हो। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी कि तुम इस कुटिया में रुको। तभी एक ऋषि कहने लगता है बाबा ये गुफा कैसी है? तभी वो गुरु बाबा बोलने लगते हैं बेटा इस गुफा के बारे में तुम मत पूछो। इस गुफा के अंदर ढेर सारा सोना भरा हुआ है। चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। इस गुफा के अंदर ढेर सारा सोना भरा हुआ है। कोई व्यक्ति इस गुफा के अंदर जाएगा तो वो सारा सोना उसी का हो जाएगा, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है इस गुफा के अंदर जाने की। वहीं पर वो दोनों शिष्य उन बातों को सुन रहे थे और वो दोनों उस गुफा के अंदर जाने का निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि उनके मन में लालच था और उन्हें अपनी विद्या के ऊपर संदेह और घमंड था। इस कारण एक ऋषि उस गुफा के अंदर नहीं गए थे। वो अपने गुरु बाबा के साथ वहीं उनकी कुटिया में जाकर बैठ गए थे, लेकिन बाकी के 2 शिष्य उस गुफा के अंदर चले गए थे। उन्होंने इनकी एक बात नहीं सुनी, क्योंकि उनको अपनी विद्या के ऊपर बहुत घमंड था।
लेकिन जैसे ही वो उस गुफा के अंदर गए वैसे ही उनकी चीखें सुनाई दे रही थीं, क्योंकि उस गुफा के अंदर एक खंखोर राक्षस रहता है जो कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता है। इसीलिए कहते हैं कभी कभार अपनी बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। जब बाबा को उनकी चीखें सुनाई दीं और जैसे ही वो उस गुफा के अंदर गए वैसे ही उनकी चीखें सुनाई दीं। तभी बाबा और एक शिष्य बाहर आकर देखता है तो कहने लगते हैं हमें कभी कभी बड़ों की बात माननी चाहिए।